नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। महू में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महू विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मंत्री उषा ठाकुर के समर्थन में हुई चुनावी सभा को संबोधित करते हुए खुले मंच से कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि मेरे कार्यकर्ता बहन भांजी को किसी ने भी गलत नजर से देखा तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा। वही मंच से कहा कि कमलनाथ रोते रहते हैं कि मेरी सरकार क्यों गिराई, तो कमलनाथ तुमने पाप किए थे इसलिए तुम्हारी सरकार गिर गई। यही नहीं, आपने कमलनाथ को चुनौती देते हुए कहा कि किसानों की कर्ज माफ की लॉलीपॉप देते हुए किसानों को और कर्जे में डुबो दिया है। मैं कहता हूं प्रदेश के किसानों को आपका कर्जे की सब्सिडी अब स्वयं तुम्हें खुद मिलेगी। दिग्विजय सिंह को मंच से बंटाधार कहते हुए कहा कि तुम्हारी मुख्यमंत्री कार्यकाल में प्रदेश में बिजली कब आती थी कब जाती थी किसी को पता ही नहीं। मध्य प्रदेश से बाहर से आने वाले बस में सफर करते हुए बस की खिड़कियों के कांच बचने लग जाते थे तो कह देते थे कि मध्य प्रदेश शुरू हो गया है। बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा आपसे वादा है कि आप जीवन भर लाडली बहन योजना का फायदा उठाएंगे और अब हर महीने आपको गैस सिलेंडर 450 रुपए मिलता रहेगा। यही नहीं, भांजी को कहा कि आप 70% पढ़ाई में अंक लाइए और लैपटॉप प्राप्त करिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। आगे की पढ़ाई के लिए मामा आपका पढ़ाई का खर्च उठाएगा। आने वाले समय में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। मेरे पास युवाओं के लिए काफी योजना है जिससे युवा उस योजना का फायदा उठाकर बेरोजगारी से मुक्ति पाएगा। मध्य प्रदेश के हर घर में एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। मेरे गरीब भाई बहनों के बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे जिसकी तुलना करोड़पति के बच्चे के स्कूल की तुलना में रहेगी। मेरे हर भाई बहन के सीएम राइजिंग स्कूल में वह व्यवस्था रहेगी जो करोड़पति के बच्चे के पढ़ने वाले स्कूल में भी नहीं रहती। महू से श्याम खांडेकर की रिपोर्ट। जब तक मुख्यमंत्री बने रोते ही रहे, पैसे नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया, पैसा ही नहीं तो कहा मुख्यमंत्री बन गया। भैया कौन ने कही थी बन जा? अरे ये तो हर कोई कह देगा, धन्नू बनना कोई भी कह देगा मेरे पास पैसे ही नहीं है तो घर बैठो। मामा कह रहा है मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जनता के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। और तो मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने का रोड मैप हमने बना लिया है। गरीब और मध्यम वर्गीय किसान, इन परिवारों के बेटा बेटी अब शानदार स्कूलों में पढ़ेंगे। हम सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं, सीएम राइज स्कूल। तब उनसे किसी ने कहा कि नर्मदा जी का पानी छिपरा में लाओगे तो हंसने लगे, बोले पागल हो गया, कहां से आ जाएगा, इम्पॉसिबल। लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री बना तो और कोई रास्ता नहीं था कि मैं महू अम्बेडकर नगर से पूरे मालवा में नर्मदा जी का पानी लाऊं। मैंने अफसरों को बुलाया तो माहेश्वरी जी उन्होंने कहा कि ऊपर है पठार, नीचे नर्मदा नहीं आ सकता। अरे हमने कहा ऊपर है पठार तो बड़े बड़े पाइपों की लाइन बिछाओ, शक्तिशाली मोटर लगाओ। पैसा आ गया कि नहीं आया? और अब फिर दस्तारी गा रही है। लेकिन जो बहनें उषा जी छूट गई, वो जगह जगह मिलती, हर गांव में 10-10 दी, क्यों कंचन सिंह जी 10-10-20 बहनें छूट गई सही। अब आज आप जाके कह दें चुनाव के 1 महीने के अंदर सब बहनों के नाम, चुनाव के बाद सरकार बनने के 1 महीने के अंदर सबके नाम जोड़ देंगे। अच्छा, उषा जी में चुपके से काय को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा मेरी बहनों, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और अभी तो 1250 जुगाड़ हो जान दो, 1500 करूंगा। 1500 से 1750 करेंगे, 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 पैसा डाला जाएगा। लाडली बहना योजना बनी। मेरी बहनों दिल से बताना कैसी योजना है, जोर से बताओ कैसी योजना है। अच्छा, इस योजना से जिंदगी में बदलाव आया है, खुशियां आई है। मैंने कई बहनों से पूछा क्या बदलाव है, तो
हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि बहन मतलब जो शादी होकर ससुराल चली जाए, लेकिन मेरे पास कई बेटियां आ गई, मामा हमें नहीं करना 21 साल में शादी, हम तो पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, हमें क्यों नहीं दे रहे। तो अब ये फैसला भी किया है कि मेरी 21 साल से ज्यादा उम्र की बेटियों को भी लाडली बहना का पैसा दिया जाएगा। और ये मामा और भांजे भांजियों का प्रेम है, ईश्वर ने अद्भुत रिश्ता बनाया है। और मेरी बहनों, जो भी काम किया हमने मध्य प्रदेश को आपको परिवार मान के किया। देखो मेरे मन में तड़प थी, उषा जी भी बैठी है, मुझे लगता था कि मैं भाई हूं और भाई भी